नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हम आपके बीच ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और ये टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जरा सा देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। वे वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में टेंस पे आधारित हो, यानी सब्जेक्ट, उसके जेंडर, पर्सन और नंबर और टेंस पे आधारित हो, यानी टेंस के चेंज होने पर या सब्जेक्ट के चेंज होने पर जो वर्ब्स चेंज हो जाती हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स बहुत क्लियर है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब चेंज ना हो, टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के बदलने पे चेंज ना हो, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम देखें तो तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है जेरन, जो हम लोगों ने कल चर्चा किया था। पहला है जेरन, दूसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। और तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। जेरन क्या है? ये नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हम जेरन की चर्चा करेंगे। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करे या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट काम करे, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। यानी जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वॉकिंग इज हिज हॉबी। हिज हॉबी, ये सेंटेंस देखिए, वॉकिंग इज हिज हॉबी। यहां वॉकिंग क्या है? ये जिरंड है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। इस सेंटेंस में देखें तो सिंगिंग और डांसिंग, ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और ये दोनों, है ना, वो जिरंड हैं। तो जिरंड कुछ क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं जिरंड के कुछ और एग्जांपल। जैसे एक सेंटेंस है, मोहन हैज हैबिट हैबिट ऑफ रीडिंग। ये जेरंड है। मोहन हैज हैबिट ऑफ रीडिंग। सेकेंड वन देखते हैं, ही लाइक्स स्विमिंग। इसमें स्विमिंग जेरंड है। रीडिंग इज माई हॉबी। इसमें रीडिंग सब्जेक्ट है, वो आपका आईएनजी फॉर्म है और ये भी जिरंड है। देखिए, जो अंडरलाइन है वो जिरंड है। यानी अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करे तो उसे हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव क्या होगा? अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया जाए तो ये बनता है इन्फिनिटिव। ये बनता है इन्फिनिटिव और इसे बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे ही लाइक्स टू हेल्प अदर्स।
he like to help others. I want to go. I want to go. She wanted to go. अब देखिए इसमें यहां है टू हेल्प, इसमें है टू गो, यहां है टू गो, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लग रहा है और ये बन जा रहा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को पहचानना बहुत आसान है, सेंटेंस देगा उसमें बोलेगा इन्फिनिटिव कौन सा है, आप आराम से इसको पहचान लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है जेरेंट हमने बात किया, अभी हम बात करते हैं पार्टिसिपल की, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल की हम बात करते हैं। पार्टिसिपल अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब, ऐसे कोई सेंटेंस की कल्पना हम नहीं कर सकते अगर उसमें वर्ब नहीं है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर वर्ब, किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है और वर्ब तो वर्ब का रोल प्ले करे, साथ में वो एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करे, एग्जेक्टिव का भी रोल प्ले करे, तो इस तरह से डबल रोल प्ले करेगा। आपने फिल्मों में देखा है डबल रोल। अगर कोई एक वर्ब का रोल प्ले करे, साथ में एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करे, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, यानी इस तरह से हुआ कि वर्ब का डबल रोल आए, यानी वर्ब तो वर्ब है लेकिन वो अगर सेंटेंस में यूज हो और वो काम करे किसी एडजेक्टिव का, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल में जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, seeing a snake he ran away। इसमें देखिए seeing लगा हुआ है, seeing a snake यानी seeing एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, देखना। या एक और सेंटेंस हो सकता है, I saw मोहन beating his servant, beating his servant। इसमें देखिए इसमें बीटिंग आया हुआ है और इसमें सीइंग आया हुआ है। एक और सेंटेंस दिखा सकते हैं, जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इस सेंटेंस में देखिए लॉस्ट एक वर्ब है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और इसीलिए इनको कहते हैं हम पार्टिसिपल। ठीक है, तो आइए हम पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। पार्टिसिपल को एक्चुअली में तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन हैं, यानी पार्टिसिपल को मुख्यतया 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए भाई, डबल रोल की बात तो हमने कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा और गहराई से जाने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रेजेंट, पास्ट, तो फ्यूचर क्यों नहीं है, परफेक्ट क्यों है ना? समझ रहे होंगे आप। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म
पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करता है। जैसे आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, जो अभी आपने देखा। तो ये लॉस्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और पेन के पहले यूज किया गया है। जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है, तो यहाँ यूज किया गया है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में हैविंग के साथ, किसी सेंटेंस में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, या फिर हैविंग बीन के साथ, हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग पार्टिसिपल को 3 पार्ट में बांटते हैं। पार्टिसिपल देख लेते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, चलिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, सीइंग हिज grandmother he touched her feet, अपनी दादी को देखते ही उसने पैर छुआ। तो इस पे देखिए सीइंग लगा हुआ है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, reaching home he took his food, है ना। तो यहां रिचिंग लग गया। सीइंग, अराइविंग या रिचिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसे आप समझ गए होंगे, है ना। आइए पास्ट पार्टिसिपल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई रिसीव्ड एन ओपेन्ड इनवेलप, मैंने एक ओपन किया हुआ ओपेन्ड इनवेलप रिसीव किया, है ना। ही, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ रिटायर्ड ऑफिसर। देखिए यहां रिटायर्ड है, वो आपका थर्ड फॉर्म लगा है ऑफिसर से पहले, तो रिटायर्ड ऑफिसर क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है। यहां ओपन इनवेलप, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवेलप से पहले, ऑफिसर से पहले यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग टेकन his breakfast, he went to college, तो इसमें देखिए हैविंग टेकन, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां यूज हो रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, हैविंग बीन punished, he felt sorry। इस सेंटेंस में देखिए यहां हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हैविंग बीन, यहां हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां यानी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन के साथ हैविंग बीन, पैसिव में हैविंग बीन लगेगा, हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो वो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी हमने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अगर इसके पहले का वीडियो
फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।